तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। Now moving on the question number 9. Moving on the question number 9. So first of all, we will write the question. What is the question? In triangle ABC, in triangle ABC, right angle at B, right angle at B, right angle at B. If tan equals to 1 by root 3, find the value of, find the value of, देखो भाई जब भी आप वीडियो देखो तो आपके पास बुक होना चाहिए। अब बार बार क्वेश्चन नोट नहीं करूंगा, ओके? क्योंकि बार बार क्वेश्चन नोट करने से टाइम वेस्ट होता है, फिर वीडियो की लेंथ हो जाती है बड़ी, कंप्रेस करो तो हो जाती है क्वालिटी खराब, ठीक है ना? तो आप ये समझो ये चीज़, ठीक है ना? फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन कॉस ए साइन सी। फर्स्ट पार्ट मैं कर दे रहा हूँ, सेकंड पार्ट आपको होमवर्क में करना है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ओके? तो एज यूजुअल पीवीपी अपॉन एच बी तो आपको पता ही होना चाहिए, पीवीपी अपॉन एच बी, ये तो रट लो, पी जाओ इसको, ठीक है ना? पीवीपी अपॉन एच बी। अब देखो tan a इक्वल्स टू 1 बाय रूट 3 गिवन है, और एक चीज और गिवन है, इन ट्राइंगल एबीसी, ये एबीसी ट्राइंगल है, ए बी सी, राइट एंगल एट बी, और tan इक्वल्स टू 1 बाय रूट 3 गिवन, इक्वेशन फर्स्ट, ओके? तो tan इक्वल्स टू होता क्या है, जो गिवन है उसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साइन कॉस tan इक्वल्स टू परपेंडी अपॉन बेस, इक्वेशन सेकंड। ऑन कंपेयरिंग तो परपेंडी इज 1, परपेंडी मिल गया आपको 1, एंड बेस यू विल गेट अंडर रूट 3, बेस इक्वल्स टू अंडर रूट 3। तो क्या नहीं है आपके पास, हाइपोटेनस नहीं है आपके पास। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंडिंग आउट द हाइपोटेनस। तो फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडी इज 1 स्क्वायर 1 प्लस बेस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर 3, मैंने अभी बताया। देन इफ यू मल्टीप्लाई बाय द अंडर रूट विद द अंडर रूट, देन अंडर रूट एलिमिनेट, ओके? रिमेंबर दैट थिंग। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू 3 + 1 4, h इक्वल्स टू अंडर रूट 4 and h इक्वल्स टू 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, ओके? नाउ 2 आ गया भाई, परपेंडी बेस हाइपोटेनस आ गया। अब सुनो क्या, परपेंडी इट इज कॉल्ड परपेंडी इक्वल्स टू 1, बेस इज रूट 3, दिस इज बेस इक्वल्स टू रूट 3, हाइपोटेनस इज 2, ओके? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक? ये हो गया। अब वैल्यू में किस का चाहिए, साइन ए का, तो पहले साइन ए की वैल्यू फाइंड करो। साइन इक्वल्स टू p अपॉन एच, परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडी क्या है, परपेंडी इज 1, हाइपोटेनस इज 2, साइन इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। कॉस सी चाहिए पड़ेगा, कॉस सी देखो भाई एंगल चेंज हो गया, तो मैंने पहले की वीडियोस में बताया हुआ है, when angle change then perpendicular and the base are also be changed, hypotenuse doesn't change। जब एंगल चेंज होता है तो परपेंडी और बेस भी चेंज हो जाते हैं, देखो तो फिर cos इस एंगल की बात कर रहे हैं, इसके लिए परपेंडी ये हो जाएगा, ठीक है ना? ये कितना होता है b अपॉन एच, पहले तो ये कितना होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो पहले बेस चाहिए, तो इस एंगल के लिए बेस कितना होगा BC, और BC की वैल्यू कितनी है 1, ओके? 1 अपॉन हाइपोटेनस, इस एंगल की हाइपोटेनस कितना होगा AB की वैल्यू कितनी है रूट 3, ओके? क्लियर है? देखो एंगल चेंज हो गया, फिर से समझ लेना भाई वीडियो रोक के। देन आफ्टर cos A
तो cos A में कुछ करना नहीं है, इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इस एंगल के लिए वही होंगे जो आपको दिख रहे हैं अभी, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। ओके, तो cos A इक्वल्स टू, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, b अपॉन h। तो बेस कितना हो जाएगा cos A के लिए, बेस √3 और हाइपोटेनस 2। क्लियर? एक वैल्यू और चाहिए साइन सी, फिर भाई एंगल चेंज, सी एंगल आ गया ना, ए एंगल से तो बात हुई नहीं, साइन ए का तो वैल्यू पहले फाइंड कर लिया था, साइन सी, एंगल चेंज हुआ तो परपेंडी एंड बेस आल्सो चेंज। साइन सी इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच, परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडी कितना होगा इसके लिए, सी के लिए परपेंडी ये होगा √3 अपॉन हाइपोटेनस पी अपॉन एच, परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस, साइन सी वैल्यू परपेंडी अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडी एंगल सी के लिए √3 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 2, √3 अपॉन 2। आ गई सारी वैल्यू, क्लियर है? बस अब क्या था इक्वेशन में, बट बिफोर पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, नाउ तो सॉल्व साइन ए 1/2 cos C 1/√3 प्लस cos A √3/2 इंटू साइन सी, कुछ नहीं है तो इंटू मानो, क्या कुछ नहीं है तो उसके बीच में इंटू मानो, साइन सी √3/2, यू विल गेट 1/2√3 प्लस 3/4। ओके, 2/√3, साइन ए वैल्यू 1/2, cos C वैल्यू 1/√3, cos A वैल्यू √3/2 और ये हो गया, ठीक है ना, cos C। ओके, तो यू विल गेट व्हाट, एलसीएम लो गया, कितना आएगा एलसीएम, गड़बड़ हो गया क्वेश्चन में। ए बी सी 1 2 सब 1√3 2 1√3 2 1√3 2 cos C बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन, अरे यार देखो ना, सुनो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना आएगा 2, ठीक है ना, हाइपोटेनस कितना आएगा आपका 2, cos C 1/2, देखो भाई चेक कर लिया करो, तो cos C 1/2, तो देखो 2 2 जा 4, ओके, now 4 is the LCM, 1 plus 3 4, 4/4 1, क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर बनाएगा, आंसर करेक्ट है, रिमेंबर दैट थिंग। नाउ सेकंड पार्ट मैं होमवर्क में देता हूँ आपको, देन यू विल डू द सेकंड पार्ट इन होमवर्क। ओके ओके, देन आफ्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल